जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, कोई भी कार्य उनका धरातल पर आपको नहीं दिखेगा। जनता में आक्रोश है। एकदम भगवान से लोग प्रार्थना कर रहा है कि मैडम पुनः आए, क्योंकि इन्हीं के संरक्षण में हम लोग सुरक्षित हैं। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का, उनके कार्यकाल को ये लोग जंगल राज कह के ये किया, लेकिन जंगल राज नहीं था, वो गरीबों का राज था। इनके आने के बाद अमन चैन, विधि व्यवस्था, ये लूट खसोट सब पर कंट्रोल होगा, विकास का काम होगा। नमस्कार, प्रणाम शिकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में, और पटना में लालू राबड़ी जी के आवास के गेट पे इस वक्त मेरे साथ महिला प्रत्याशी हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी हमारे चैनल पे। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मंगीता देवी, पूर्व विधायक, रूनी सैदपुर। अच्छा, क्या मांग है और क्या योजनाएं हैं 2025 विधानसभा का? आपका योजनाएं क्या है? अभी तो जिस तरह से हम लोग 15 से 20 में विधायक रहे रूनी सैदपुर का, सब लोगों को मान सम्मान के साथ सुरक्षा देने का हम काम किए, और सभी क्षेत्र में विकास, अभी तक मेरा विकास जो है रूनी सैदपुर के धरातल पे दिखता है। और यही हमारी प्राथमिकता रही कि सब लोगों को मान सम्मान के साथ सुरक्षा देने का काम जिस तरह से हम पहले किए हैं, उसी तरह यदि हमारे नेता परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का इस पर पुनः मुझे विश्वास प्राप्त होता है, आशीर्वाद मिलता है, तो उसी तरह से जो हमसे 15 से 20 में अधूरा कार्य रह गया, उस कार्य को सबसे पहले प्राथमिकता सूची में देकर सुनिश्चित कराने का धरातल पर काम करूंगी, और सबको मान सम्मान देने का काम करूंगी। जिस तरह से हम 15 से 20 में रहकर काम कराए, उसी तरह से मेरा वही योजना रहेगा, वही एजेंडा रहेगा मेरा। 15 से 20 यानी एक कार्यकाल रहा आपका। हाँ। और फिर से आप कार्यकाल चाहती हैं, तो सही जाहिर सी बात है कि एक कार्यकाल में कोई कितना ही कर पाएगा। पहले तो गर्त से लोग निकालते हैं अपने समाज को, अब फिर एक नई समाज, जैसे अभी डिजिटल युग आ गया है, तो आप एक नई योजनाएं बना रही होंगी, नया कुछ देना चाह रही होंगी जनता को। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से 15 से 20 में रूनी सैदपुर जो हमको मिला, एकदम खंडहर और त्रस्त रूनी सैदपुर मुझे मिला, और उस रूनी सैदपुर को सुसज्जित करने में मेरी पूर्ण भूमिका रही। और निश्चित तौर पर आप कह सकती हैं कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या बिजली का क्षेत्र हो, रोड हो, पुलिया हो, पुल हो, हर चीज से सुसज्जित करने का काम हम लोग किए हैं। आज के डेट में आप देखिएगा, जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, कोई भी कार्य उनका धरातल पर आपको नहीं दिखेगा। जनता में आक्रोश है। आप लोग तो कवरेज करती हैं, आप लोग को खुद ही पता होगा, और कहीं भी काम आपको धरातल पर नहीं दिखेगा। ओवरऑल यही देखिएगा कि पूर्ण रूप से उनका पेपर वर्क हुआ है। इसलिए जनता का वहाँ पूरा डिमांड है कि पुनः मैडम को टिकट मिले। सब लोग ललायित हैं। जनता की पुकार है, सुन लीजिए। पहली प्रत्याशी मुझे आरजेडी की ये दिख रही हैं, जिन्होंने ये कहा जनता का मांग है, जनता की पुकार है कि मैं वहां बनूं, नहीं तो आप नहीं आगे आते। आज हमारे पार्टी का यहाँ पे अम्बेडकर दलित आदिवासी वोटर अधिकार संवाद कार्यक्रम था वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में, और उसी सिलसिला में, उसी कार्यक्रम में आप देखिएगा मेरे पीछे जितने हैं रूनी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से ही सब लोग आए हुए हैं। सब आपके चहीते हैं, सब आपके मतलब आपके। बिल्कुल, आप बारी बारी से इनसे भी आप पूछ सकती हैं, और आप धरातल पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि एकदम भगवान से लोग प्रार्थना कर रहा है कि मैडम पुनः आए, क्योंकि इन्हीं के संरक्षण में हम लोग सुरक्षित हैं। आप तो महिला है, तो महिला के संरक्षण, महिला तो माँ होती है, महिला बहन होती है, महिला देवी होती है, हर रूप में महिलाओं को पूजा जाता है। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपके आने से ही हम सुरक्षित हो सकते हैं कहीं ना कहीं, यानी वहाँ असुरक्षित वातावरण है, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से आप देखिएगा पूरे बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसको तो आप मान रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे तो कोई काम ही नहीं होता है। अच्छा, मैं एक और सवाल करूंगी। लॉ एंड ऑर्डर से एक सवाल है, क्या वहाँ का जो थाना प्रभारी है, स्थानीय थाना है, वहाँ का क्या रोल है? आप देखिएगा कि आए दिन जो है, अब तो एक नया चल गया है ट्रेंड कि आए दिन 3 से 4 घरों में प्रतिदिन चोरी लूटपाट हो रहा है। आज भी आज के डेट में और तथाकथित सुशासन में आप देखिएगा कि लगातार मेरे पैतृक गांव सिरखिरिया में हुआ, मधौल सानी में हुआ, ऐसे बहुत सारे पंचायत में है जहां चोरों ने पूर्ण रूप से उसका अपना लूटपाट। ये की सरकार कहती है कि लालू यादव के राज में जंगल राज हुआ करता था, अभी क्या मंगल राज है? मैं आपसे सवाल करूंगी। ये तो ये लोग का शुरू से प्रोपेगेंडा रहा है कि जो भी कार्यकाल रहा हमारे परम आदरणीय
आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का, उनके कार्यकाल को ये लोग जंगल राज कह के ये किया, लेकिन जंगल राज नहीं था, वो गरीबों का राज था, दलित शोषित वंचितों का राज था। और जिस उनके जो राज में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को और समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा व्यक्ति था, जो सम्मान मिला, वो आज के डेट में देख लीजिए। ये लोग तो, और आपने जैसे ही शुरुआत की तो हमारे साथ आपने सम्मान से ही शुरुआत की कि हम सम्मान करेंगे सबसे पहले तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस जीवन में अगर हम आए हैं तो ठीक है, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य सब एक पल के लिए साइड है। जब सम्मान मिलता है ना तो अपने आप हर एक चीज जो है, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसकी सीढ़ियां हम चढ़ने लग जाते हैं। बिल्कुल चढ़ने लग जाते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता रही कि सब लोगों को साथ लेकर चलना है, समाज के सभी वर्ग में को बिना किसी भेदभाव का, और बिना किसी भेदभाव का ही हम अपने क्षेत्र में विकास किए हैं और सबको साथ लेकर चले हैं। आज उसी का परिणाम है कि सब लोग चाह रहा है कि मैडम को पुनः आशीर्वाद मिले और पुनः अपना हम लोग विधायक बनाने का काम इस बार करेंगे। कौन सा विधानसभा है मैम? रूनी सैदपुर सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। सीतामढ़ी। हमारे साथ एक और महिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपकी पूर्व विधायिका जी आपके साथ मौजूद है, क्या कुछ कहिएगा? इनसे हमारे, अच्छा सॉरी, आपके साथ पूर्व विधायिका है आपके क्षेत्र की, क्या कुछ कहिएगा? और आप प्लीज कैमरा में दिखिएगा ताकि आपके सामने मैं जनता को रूबरू कराऊं कि हम क्या कुछ दिखा रहे हैं, कि आपके प्रत्याशी सामने है और क्या वाकई इन्होंने जितनी बातें कही वो सच है। जो भी बातें कही है बिल्कुल सच कही है। हम लोग चाह रहे हैं इस बार भी इन्हीं को उम्मीदवार हमारे विधानसभा क्षेत्र में बनाया जाए। महिला क्यों? जेंट्स भी तो आ सकते थे। नहीं, महिला में काफी पढ़ी लिखी सुसभ्य महिला है, और की तरह ये नहीं है। इनका विकास में भी बहुत दिलचस्पी है, बराबर लोगों से मिलना जुलना, सबके सुख दुख में साथ देना। यानी महिला हो या पुरुष हो वो आप नहीं देखेंगे, आप देखेंगे विकास अगर कर रही है, पढ़ी लिखी है तो हम इन्हीं को करेंगे। हुए भी काफी पढ़ी लिखी सुसभ्य है और विकास में काफी अभिरुचि लेती हैं और लोगों के सुख दुख में साथ देती है, तो इससे अच्छा हम लोग और क्या चाहिए। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं जो महिला प्रत्याशी को ही हम लोग के दिए चुके, इनका कार्यकाल हम लोग देख चुके हैं और ये बजू अच्छा काम करती है। वर्तमान मुखिया जी भी हमारे साथ हैं। आप क्या कहिएगा? आपकी पूर्व विधायिका आपके साथ है, क्या जितनी बातें इन्होंने कही, ऊपर से महिला, अरे महिला को पुरुष तो आगे बढ़ने नहीं देते, फिर भी आप महिला के साथ खड़े हैं, बोल रहे हैं नहीं आप आगे आओ, आप आगे आओ, क्या कुछ कहिएगा? हम अकेले मुखिया नहीं है, हमारे जितने हैं ये सब जनप्रतिनिधि है। कोई वार्ड मेंबर है, कोई जिला परिषद है, हम मुखिया है, 2 सरपंच हैं, सबके सब है। और जनता के बात छोड़ दिए, हमारे पूरे रूनी सैदपुर विधानसभा में किन मंगिता जी को टिकट मिले और हम लोग फिर उनको मदद करें, ऐसी बात है। मर्द की बात कहाँ तक, मर्द तो विधायक हमारे यहाँ है तो चलने के लिए सलाह खाई है, जो भी रोड था उसको तोड़वा दिया, कुछ तोड़वा दिया, बंद में नहीं किया औकात से, जैसे कि वैसा ही है। इनके समय में जो काम हुआ आज तक तो कहेंगे वो कि फंडिंग नहीं मिलती है, फंड नहीं मिलती है, फंड सरकार है उसका, इसलिए फंड नहीं मिल रही है। उनका सरकार है, फंड नहीं मिल रहा है, उनका सरकार और फंड नहीं मिल रहा। यानी इस बार आप जुमले से बचेंगे नहीं, जुमला अगर करेंगे तो जनता इस बार आपको हराएगी और जितने भी जनप्रतिनिधि है वो विरोध करेंगे। विरोध तो करते करेंगे टोटल। इस बार अगर मंगिता को उतर जग गया है, उसको फिर उपाय नहीं है। मंगिता को हमारे पूरा रूनी सैदपुर विधानसभा जय जयकार में है, उसमें कहीं दुमत की बात नहीं है। अगर वैसे आप कहिए तो फिर इतना, अभी तो हम करीब 50-60 आदमी हैं, कहिए तो हम हजारों आदमी जुटा दे। देख लीजिए, कह रहे हैं कहिए तो हजारों आदमी। सरपंच साहब हैं उसी विधानसभा के, क्या कुछ कहिएगा? आप महिला का सपोर्ट कर रहे हैं, पुरुष तो महिला को आगे बढ़ते देख नहीं सकता, ऊपर से शिक्षित महिला जो जिनको पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग अपना बहु स्वीकार कर चुकी है, जो 5 साल इनका कार्यकाल देख चुका है लोग, विकास के मामला में, शिक्षा के मामला में, स्वास्थ्य के मामला में और अमन चैन विधि व्यवस्था, जो इनके कार्यकाल के समय किसी तरह का कहीं अभी जो है दिन रात लूटपाट चोरी डकैती को सरेआम दिन में गोली मारा जाता है और सारे वहाँ जो है अभी जो वर्तमान विधायक है उनके एजेंट लोग करते हैं। चलिए प्रखंड में 2000 रुपया राशन कार्ड बनता है, माने पदाधिकारी का कुछ नहीं चलता है, विधायक का आदमी साइड में बैठल है, 2000 रुपया दीजिए, स्टाम्प मारता है, सीओ साहब दस्तखत करते हैं। आपने कोई विरोध नहीं किया, लिखित रूप से शिकायत नहीं करा? विरोध इस राज्य में विरोध हम लोगों का चलेगा, घर में बोलने देता है लोग, ब्लॉक में बोलने देता है लोगों को, जो विरोध करेगा पदाधिकारी सुनेगा तब। शासन बाबू तो कहते हैं कि कानून का राज है, तब हम लोग विरोध तो करेंगे। पदाधिकारी क्या है ना, पदाधिकारी क्या है, पदाधिकारी हम लोगों को सुनेंगे तब ना। पदाधिकारी सब अपना अपना एजेंट रखे हुए हैं, हम लोग का बात कोई सुने तब ना कोई अपना दुखड़ा सुना है, यही सब बात है। हम लोग एकदम सरपंचों को भी कहीं ना कहीं पीड़ित तो हो रहे हैं कि 2000 रुपया ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एकदम हम लोग के सामने मान लिया निरीह जनता
जो अपना दुखड़ा सुना रहे हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और दुखड़ा सुखा तो फिर तो वो कहेगी कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, करने चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो यही कहेगी जनता बाद में कि इन्होंने काम नहीं किया, झूठ का बदनाम आप होंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं हमारा स्तंभ मजबूत हो, हमरा माने जो जांचा परखा मंगिता देवी जो हम लोग इनको जो आगे लाना चाह रहे हैं, हम लोग माने एक जनता चाह रही है कि इनको माने पुनः इनको जो है नेतृत्व इनके हाथ में दिया जाए। इसके पीछे पूर्ण रूप से लोग संतुष्ट हैं। इनके आने के बाद अमन चैन विधि व्यवस्था ये लूट खसोट सब पर कंट्रोल होगा, विकास का काम होगा। इसीलिए हम लोग तो क्या कुछ लगता है कि क्या माननीय तेजस्वी यादव जी जो है आपको टिकट प्रोवाइड करेंगे इनको? हम लोग निवेदन करेंगे, हम लोग निवेदन ये तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोग चाहेंगे आप। हम लोग चाहेंगे कि रूनी सैदपुर में 15 से 20 हजार वोट जो निर्णायक वोट है, मंगिता देवी जी को टिकट मिलेगा तो निश्चित रूप से जिताने का काम वो 15-20 हजार वोट इनके साथ रहेगा। अरे ये जीतेंगे तो तेजस्वी यादव जी को फायदा ही है क्या? आधार वोट जो राजद का आधार वोट है उसके बाद का वोट जो कहते हैं वो इनको हर हाल में चाहेगा कि किसी तरह ही इनको हम लोग जयमाला पहनावे जीत कर। जिस विधानसभा के सरपंच मुखिया वो सारे एक प्रत्याशी, वो भी महिला कैंडिडेट के साथ हो, तो जाहिर सी बात है कि वो जहां तक मैं देख पा रही हूँ 6 साल के इस एक्सपीरियंस में कि कहीं ना कहीं अगर तेजस्वी यादव जी इनको टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं एक महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा जो उद्देश्य है और एक अच्छा संदेश जाएगा हमारे बिहार वासियों के लिए, हमारे देश में। और जितना मैं इनको देख पा रही हूँ, जितना मैं इनसे बात की, वे ऑफ एजुकेशन, वे ऑफ टॉकिंग, सारा कुछ इनका मैं देख पा रही हूँ कि ये वाकई पढ़ी लिखी महिला है। और मैं कहती हूँ कि हाँ, महिला किसी भी पार्टी की हो, वो एनडीए हो, इंडिया हो, कोई हो, लेकिन अगर महिला इनके जैसी पढ़ी लिखी है और वो जनता के हित के लिए सोचती है तो उनको आगे बढ़ाने का काम सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं, उनके जिनको भी वो अपना यशस्वी मान रही है, जैसे इन्होंने तेजस्वी यादव को चुना, आरजेडी को चुना, तो इनको आगे बढ़ाना ही चाहिए। मैं रूपम कुमारी, कैमरामैन रोहन के साथ, नमस्कार।